नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाई पंकज सर में। और आप सभी के यही कहने पर और कमेंट पर मैं एक बिहार की सीरीज चला रहा हूं जिसमें बिहार के पाठ्य पुस्तक को पढ़ा रहा हूं और 2 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के 10वीं का तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? तो तीसरे चैप्टर का नाम है अलस कथा। एक आलसी होगा या कुछ आलसियों की कथा होगी, नाम से ही पता चल रहा है अलस कथा। अलस का अर्थ होता है लेजीनेस और उनकी कथा होगी, आलसियों की कथा होगी। अलसह मीन्स होता है लेजी और आलस्य को कहते हैं लेजीनेस। उसी की कुछ कहानी होंगी। चैप्टर को नाम देख करके ही पता चल गया कि भाई कंटेंट अंदर क्या होगा। तो देख लिया हमने कि भाई इसमें कुछ होने वाला है, मज़ा इंटरेस्टिंग कुछ होगा। चलिए देखते हैं क्या है। पाठ परिचय अर्थात बताया जा रहा है कि पाठ में है क्या, वस्तुतः पाठ के अंदर कौन सी कहानी है, कैसे है, उसके बारे में बताया जा रहा है, किसने लिखा है इत्यादि। अयम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य। देखिए पहले ही किसी का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया भाई? विद्यापति। तो देखिए विद्यापति एक राइटर हो गया। विद्यापति कृतस्य, विद्यापति ने कुछ किया है। क्या किया है? कथा ग्रंथस्य, उनके कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा इति नामकस्य, पुरुष परीक्षा नामक एक कथा का ग्रंथ लिखा उन्होंने। उसी का विशेष अंश यहाँ पर है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। और ये जो पुरुष परीक्षा है वह सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपों में है और क्या करता है? तो विभिन्नानां मानव गुणानां, विभिन्न मानव गुणों के महत्वों को वर्णित करता है इस कथा ग्रंथ में, जो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ है। अब बताइए पुरुष परीक्षा ग्रंथ किसने लिखा है? तो विद्यापति ने लिखा है। अब कह रहा है दोषाणांच निराकरणाय शिक्षाम ददाति। और इस ग्रंथ में विभिन्न गुणों के, मानव के गुणों का वर्णन किया गया है, उनके महत्वों को बताया गया है और दोषों का निराकरण के लिए शिक्षाम ददाति। और दोषों के निराकरण के, मनुष्य के जो गुण हैं उनका तो महत्व बताता है और जो मनुष्य के दोष हैं उनके निराकरण की शिक्षा देता है। आगे क्या है? विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। और विद्यापति जो हैं वो मैथिल एक भाषा है, मिथिला प्रांत में बोली जाती है, उस भाषा के ये बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली कवि बोल रहे हैं मीन्स मैथिल्याः कवि, मैथिली कवि। मैथिली एक नामक भाषा है, मैथिली भाषायाः कवि, मैथिली कवि। मैथिल्याः यहाँ समास है, मैथिली कवि मीन्स मैथिल्याः कवि। ऐसे ही हम कहते हैं ना संस्कृत कवि, संस्कृतस्य कवि, संस्कृत कवि। ऐसे ही मैथिली कवि मीन्स मैथिल्याः कवि, मैथिली कवि। तो आसीत अपि च, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिर् आसीत इति तस्य विशिष्टता। और क्या है? तो भाई एक तो ये मैथिली के बहुत बड़े कवि थे, साथ ही साथ क्या किया इन्होंने? बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि, और इन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किया है। ऐसे हैं विद्यापति और यही उनकी क्या है? विशिष्टता है कि संस्कृत विषय भी प्रभुता अस्ति। और उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी है। क्यों? क्योंकि अनेक सारे संस्कृत ग्रंथों की इन्होंने सरल संस्कृत में रचना की है। उसी में से एक ग्रंथ है पुरुष परीक्षा, जिसमें गुण और दोषों का विवरण किया गया है, गुणों के महत्वों को बताया गया और दोषों के निराकरण की शिक्षा दी गई है। चलिए कह रहा है प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। और इस पाठ में क्या किया गया है कि मानव का एक गुण होता है आलस्य, उस दोष को निरूपण कैसे किया गया? व्यंग में, थोड़ा टेढ़ा बोल करके, हमें पता भी न चले और बात भी कह दी गई, उस हिसाब से व्यंग किया गया। क्या? और ये नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। क्यों? तो हमें पता ही है कि नीतिकार जितने भी हैं, नीतिं कुर्वन्ति इति नीतिकाराः, वो लोग क्या बोले हैं? जितने भी नीतिकार हैं वो लोग कहते हैं कि यह जो ग्रंथ है या जो यह गुण है जिसे इसमें व्यंग के रूप में दिखाया जा रहा है, वस्तुतः वह दोष है, वो मानव का शत्रु होता है। हम सुने भी हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः। आलस्य जो है यह मनुष्यों के शरीर में रहने वाला
महान रिपु है, सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु। श्लोक भी है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः, एक श्लोक का अंश है। चलिए आगे चलते हैं। पाठ ऐसे है, आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला नगर में एक वीरेश्वर नामक मंत्री था। तो नाम याद रखिएगा, कहाँ मंत्री था? तो मिथिलायाम। किस नाम का मंत्री था? तो वीरेश्वरो नाम। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। क्या करता था भाई? सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च, और वो स्वभाव से कैसा था? तो दानशील था, हमेशा दान इत्यादि करता रहता, दानी था और कारुणिक भी था, करुणा से युक्त था। वो सब पे काइंडनेस व्यक्ति था, मतलब हमेशा लोगों पे उदार स्वभाव के साथ ही उनसे व्यवहार करता था। चलिए, सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यः अनाथेभ्यश्च, सभी दुर्गत लोगों के लिए, दीन लोगों के लिए, अनाथों के लिए प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति, और अनाथ लोगों के लिए, दुर्गत लोगों के लिए, दीन लोगों के लिए प्रतिदिन हर समय क्या करता था? इच्छा के भोजन, जितना पे भर पेट का भोजन दिलवाता था। आगे, तन्मध्ये, उसी में क्या? अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दापयति, और उसी में क्या करता था? आलसी लोगों को भी अन्न और वस्त्र दिया करता था। वस्तुतः ये कहानी है जिसमें आलस्य को देखिए कैसे व्यंग के रूप में बताया जा रहा है। यतः, क्यों? क्योंकि कहा भी जाता है, निर्गतीनांच सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वह्निना। कह रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा व्यंग के रूप में एक श्लोक दिखा है। निर्गतीनांच सर्वेषाम, जितने भी निर्गति लोग हैं उन सभी का अलसः प्रथमो मतः, आलस ही क्या है? प्रथम माना गया है। किंचन क्षमते कर्तुम, और वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है। क्यों? जैसे कर्तुम जाठरेणापि वह्निना, जठर वह्नि के द्वारा भी कुछ नहीं, अर्थात उसको भाई वो एकदम डिपेंड है आप पे। आप उसको कुछ दोगे तो करेगा, नहीं दोगे तो सोचता रहेगा भाई कुछ मिल जाता यार, कुछ मिल जाता, पर करेगा कुछ भी नहीं, वही कहा जाए। फिर कह रहा है, ततः, उससे अलस पुरुषाणाम तत्र इष्टलाभम श्रुत्वा, अलस पुरुष, अब भाई ये कुछ काम तो करते नहीं थे आलसी लोग, तथापि भरपेट का भोजन डेली मिल रहा था। इस बात को सुन करके बहवः तुंड परिमृजाः तत्र वर्तुली बभूव, बहुत लोग ऐसे मोटे मोटे लोग वहाँ मोटे हो गए। अरे भाई दाब के मिल रहा है खाने पीने को, कोई दिक्कत नहीं है, आके यहाँ रहते थे। क्यों? यतः स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। इनको मिलता था ना तो अन्य लोग भी आके वहाँ रहने लगे थे, और वो भी एकदम मोटापा गोल हो गए थे, एकदम खा पी के टन। तो क्या हुआ? एक श्लोक बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते, सौकर्य सुलभ रहिता कोई स्थिति हो तो वो सबको क्या होती है? अच्छी लगती है। मतलब फ्री में कुछ भी मिल जाए तो सबको अच्छा लगता है। सजाती नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, और अपने जैसे कोई सुखी हो वो किस वजह से सुखी है ये देख करके कौन उस काम में प्रवृत्त नहीं हो जाता है। इसी तरह आलसियों को देख करके कि अरे यार आलसियों को तो फ्री में खाना पीना मिल रहा है, उसको देख करके अन्य लोग भी वहाँ आके रहने लगे और वो भी खा पी के गोल। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा, बाद में अलसियों का सुख देख करके धूर्ताः अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा, कुछ धूर्त लोग भी वहाँ कृत्रिम बनावटी, वस्तुतः वो आलसी थे नहीं किंतु सब कुछ क्या फ्री में मिल रहा है, चलो भाई लेते हैं, तो इस वजह से आ गए थे। तो कृत्रिमम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति, और वो जो खाद्य पदार्थ मिलते थे उसको लेते थे। तदनंतरम अलसशाला, वहाँ एक शाला बनाई गई थी, क्या एक उनके लिए रहने खाने की सब व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर क्या होता था, बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, अलसशाला में अब भाई आलसी तो थे ही थे, जो आलसी नहीं थे वो भी देख करके क्या हो गए थे, आलसी हो गए थे। इनका ठाट बाट वो लोगों के कारण क्या हुआ था, बहुद्रव्य का व्यय हो रहा था भाई, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा था। तब क्या हुआ, तन्नियोगी पुरुष ही, वहाँ जो इतने भी नियुक्त लोग थे आपस में परामर्श करके क्या बोले
यत अक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। कह रहा है कि वो लोग सोचते हैं यार कि जो अलसों के लिए ही ये व्यवस्था थी। क्या स्वामी ने किस लिए, दानवीर जो था वो क्या किया था, केवल और केवल ये व्यवस्था आलसी लोगों के लिए थी। अब अन्य लोग भी कृत्रिम आलसी भी आ गए थे, तो द्रव्य व्यवहार, तो इन्हें पता चला कि ये हमारी एक गलती है, हमारे किसी चूक के वजह से अनलस लोग भी यहाँ आकर के रह रहे हैं, जिससे बहुद्रव्य व्यय हो रहा है। तो चलो भाई ये हमारा प्रमाद है, तो जुगाड़ कौन करेगा, वही लोग करेंगे। कहते हैं यदि भवति तदा आलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः। अब क्या, तो चलो आलसियों की परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, कौन कौन यहाँ पे आलसी है। पक्का वाले जो आलसी होंगे वो तो बच जाएंगे, बाकी पता चल जाएगा कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। क्यों, क्योंकि यह जो स्कीम है वो वस्तुतः आलसियों के लिए। तो कहता है ठीक है चलिए ओके। यदि भवति तदालस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः। अब परीक्षा करते हैं। प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासुः। और उन्होंने क्या किया, वहाँ वह्नि लगा दिया, आग लगा के भाग निकल लिए। चलो अब क्या, ततः गृहलग्नं प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा। और जब आग लग गई भाई, इन्होंने टेस्ट लेने के लिए क्या किया, कौन आलसी है, क्या किया, वहाँ पे घर में आग लगा दी जहाँ ये लोग आलसी लोग रहते थे। ततः, और गृहलग्नं प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा, उस अग्नि को देख करके धूर्ताः सर्वे पलायिताः। जितने भी धूर्त आलसी थे, मेन आलसी जो पक्का आलसी थे वो तो रह गए, धूर्त आलसी लोग क्या किए, वहाँ से निकल लिए, पलायिताः। पश्चाद ईषदलशाः अपि पलायिताः। कुछ देर बाद जब आग और बढ़ने लगे तो क्या हुआ, थोड़े जो कम आलसी थे वो भी निकल लिए, पलायिताः। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः। चार जो आलसी थे, चार पुरुष वहीं सोए रहे। क्या, अब एक है ना, एक कोई वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, कोई मुख ढका हुआ था, उसने बोला, क्या बोला, अहो कथमयम कोलाहल। अरे भाई ये किस प्रकार का कोलाहल है, क्यों हल्ला हो रहा है। द्वितीयेन उक्तम तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्निः अनलोग्निः अस्ति। अर्थात यहाँ पर शायद आग लगा हुआ है। तृतीय बोलता है, तीसरा, कोपी तथा धार्मिकः नास्ति। कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, किस प्रकार का, यह इदानीं जलाद्रैः वासोभिः कट्वैः अस्मान् पारुणोति। अरे भाई कितने बड़े आलसी थे कि कह रहे हैं कि कोई ऐसा धार्मिक पुरुष यहाँ नहीं बचा है क्या, कि जो आ करके जलाद्रैः, जल से आर्द्र अर्थात गीला कुछ कट इत्यादि, हमारे ऊपर चटाई इत्यादि कोई हमें ढक दे उससे। चतुर्थेन उक्तम अये वाचालः। अरे वाचाल बहुत अधिक बोल रहे हो। कति वचनानि वक्तुम शक्नुतः तूष्णीम कथम न तिष्ठतः। कहता है अरे भाई कितनी बात करते हो, और चुपचाप बैठो ना, चुपचाप बैठ नहीं सकते हो। आलस्य है इनके पराकाष्ठा थी, मतलब लास्ट लेवल, एकदम लेवल मेंटेन किए हुए अपने आलस्य का। ततः चतुर्णामपि तेषामेव परस्पर आलापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धेन एषाम उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा। भाई इन चारों का बात सुनते हैं वो लोग, कौन, जो उस शाला के रक्षा व्यवस्थापक आदि थे, वो लोग इनकी बातें सुनते हैं और देखते हैं कि अब आग इनके ऊपर गिरेगा और ये जल जाएंगे। तब क्या करते हैं, नियोगी पुरुषैः वधभयेन च चत्वारः प्यल्साः केशेषु गृहीत्वा आकृष्य। अब इनके बाद में बाल पकड़ करके खींच करके उस घर से बाहर लाए गए, ये अपने आप से तो हिल भी नहीं रहे थे। पश्चात तान अवलोक्य तैहि नियोगिभिः पठितम। और उसके बाद उनको देख करके उन नियोगियों ने पढ़ा, एक श्लोक पढ़ा, क्या पढ़ा, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गतिः नालसानाम गतिः काचित लोके कारुणिकम बिना। कि जो पति है, स्त्रीणाम गति ही पति ही, स्त्रियों की अंतिम गति अर्थात स्त्री किस पे अंत में डिपेंड हो जाती है, पति पर। बालानाम जननी गति ही, और बाल जो होते हैं बच्चे किस पे डिपेंड रहते हैं, जननी पर, माता पर। नालसानाम गति काचित, और अलसों की तो कोई गति ही नहीं है। कब, अगर कारुणिक लोग न हो, करुणा से युक्त लोग न हो, काइंड पीपुल न हो, उदार लोग न हो, तो अलसियों का तो कोई भी नहीं होता है। ठीक है, आगे क्या करें, पश्चात
तेषु चतुर्षु अलसेषु ततोप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। और बाद में उससे भी अधिक, भाई अब तो द्रव्य कम हो गया, सब भाग गए थे, जितने भी बनावटी आलसी लोग थे वो सब निकल चुके थे वहां से, तो यही 4 मेन आलसी जो बचे थे उनके लिए पहले से भी अच्छी व्यवस्था करके और अधिक वस्तु इत्यादि देने लगा मंत्री। तो ये पाठ था। ये चलिए इसका व्याकरण विशेष देख लेते हैं। तो व्याकरण विशेष में भी हमें क्या क्या मिलेगा? संधि, तत्र तत्र जहां तहां समास मिलेगा आपको, क्रियापद मिल रहे हैं, अभी हमने देखा ही, क्रियापद मिल रहे हैं, विशेष विशेषण भी मिल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इस पर हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। अगर पाठ को पढ़ लिया है तो पढ़ा हुआ समझ में आया नहीं आया उसका एक टेस्ट लेते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। अलस कथायाः कथाकारः कः। अलस कथा का ये जो कथा है उसके कथाकार कौन है, किसने लिखा है? तो चलिए शुरू में ही दिया हुआ था जब पाठ परिचय आप देख रहे थे, तो विद्यापति। अलस कथा के कथाकार कौन है, लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति ही। चलिए दूसरा प्रश्न है, वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? तो हम पढ़े थे पहली पंक्ति में कि मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। तो मिथिलायाम, कुत्र मीन्स कहाँ पर, तो कहाँ का आंसर होगा? मिथिलायाम। अब आगे है, केशाम इष्टलाभम कृत्वा तुंड परिमृजाः वर्तुली बभूवुः। ये कम पंक्ति पढ़े थे, देखिए यहाँ, केशाम इष्टलाभम दृष्ट्वा। केशाम किसका इष्ट लाभ देख करके? तो अलस पुरुषाणाम इष्टलाभम श्रुत्वा। आंसर क्या होगा? अलस पुरुषाणाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कौन कृत्रिम आलस्य को दिखा करके भोजन को ग्रहण करते थे? कुछ ऐसे भी लोग थे, हम कथा में देखे थे कि ऐसे ही आ गए थे और बिना, वो आलसी नहीं थे। धूर्ताः, धूर्त लोग क्या थे? कृत्रिम आलस्य को दिखा, बनावटी आलस्य, कृत्रिम मीन्स होता है बनावटी, उसको दिखा करके क्या करते थे? भोजन ग्रहण करते थे, वो भी कुछ करना नहीं चाह रहे थे। धूर्ताः। चलिए, तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः? चत्वारः। 4 ही लोग बचे थे सोए हुए, अन्य सब तो भाग चुके थे। चलिए अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इस वाक्य का उत्तर मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, बस आपको समझाऊंगा, और आप सभी 5 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में, जितने लोग भी देखेंगे, जितने बच्चे देखेंगे, वो सब कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे और मैं आप सभी के आंसर को चेक करके सही है गलत है, कहाँ सही हुआ है कहाँ गलत हुआ है, ये सब कुछ बताऊंगा। आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक इन आंसर्स को वहाँ लिखेंगे। चलिए अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तराणि दत्त। पूर्ण वाक्य में उत्तर को देना है। कैसे, क्या है? मिथिलायाम कह मंत्री आसीत। मिथिला में मंत्री कौन था? तो आप लोग सुनिए, डैश नामक नगरे डैश मंत्री आसीत, शायद वीरेश्वर था। आप लोग एक बार देख लीजिएगा पाठ को अच्छे से, तब आंसर मुझे चाहिए। बस आंसर में बदलना क्या होता है? जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसके जगह पर आपको आंसर डाल देना है। इसका आंसर हो जाएगा मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री आसीत। वीरेश्वरः मंत्री आसीत, ये भी लिख सकते हैं। अब अगला आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको तो लिखना ही पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए सेकंड प्रश्न क्या है?
वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्यः स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। वीरेश्वर नामक मंत्री किनको स्वरुचि स्वेच्छा पर्यंत भोजन देता था। आप देखिएगा, आंसर इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे है, भीषण बुभुक्षया अपि कह किमपि कर्तुम न क्षमते। कितना भी विभीषण वो है था ना कि जठरेण आपि वह्निना, कितना भी ज्यादा बुभुक्षा हो जाए तथापि कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। तो आप श्लोक को एक बार देखिएगा तो जरा बताइएगा, कह के जगह पर आपको आंसर लिखना है। प्लीज आप सभी कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा ताकि मैं आप सभी के आंसर्स चेक कर सकूं, बोर्ड इत्यादि में भी आपके ये लाभकारी होंगे। चलिए आगे है, धूर्ताः किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। धूर्त क्या देख करके भाग गए? आपको पता है कहानी में कि इन आलसियों के थर्ड पार्ट को देख के कुछ धूर्त चले आए थे वहां रहने, बाद में कुछ हुआ था तो सब फरार हो गए थे। तो वही किम दृष्ट्वा, क्या देख करके धूर्त लोग भाग गए। आगे है, चत्वारः अलसाः कैः बहिष्कृताः। चारों आलसियों को कौन बाहर लाया था? जब ये आग लग चुकी थी, पूरा घर जल रहा था, तब भी ये चारों बात कर रहे थे और सोच रहे थे यार कोई तो ऐसा होगा, कोई तो धार्मिक व्यक्ति होगा जो आकर के एक गीली चटाई उटाई हमारे ऊपर डाल देगा तो हम बच जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे सोच रहे थे, मतलब कर कुछ नहीं रहे थे। तब कुछ लोग आए थे और उनके बालों को पकड़ के खींच के बाहर ले गए थे। तो वो कौन लोग थे वही पूछ रहा है, कैः बहिष्कृता, किनके द्वारा बाहर किए गए। तो चलिए, अभी तक आपने इस वीडियोस को देखा है, आप अपने आंसर्स को कमेंट में जरूर बताइएगा और इस पार्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्या पार्ट बनाया जाए, कौन से टॉपिक पे आपको जरूरत है वीडियोस, बता सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह अन्य लोगों का भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए आप हमारे साथ।